प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए थे और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात हो रही है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो 1857 का संग्राम हुआ था उसमें पहला राजस्थानी व्यक्ति जो फांसी पर चढ़ा था वो कौन था? अमरचंद भाटिया। ध्यान में रखना भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1857 के संग्राम पर पहला राजस्थानी व्यक्ति जो फांसी पर चढ़ा था कौन था? अमरचंद भाटिया आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, तोरण मारना किसका प्रतीक है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपनी रीति रिवाज है, अपनी एक रस्म है। तोरण मारना ये किसका प्रतीक है भाई? विजय का, विवाह का, किसी की हत्या करने का, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, तोरण विवाह के अंदर मारा जाता है, लेकिन ये किसका प्रतीक है? ये विजय का प्रतीक है। ठीक है ना, किसका प्रतीक है? ये विजय का प्रतीक है। ये विवाह के अंदर ये रस्म की जाती है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दांतू नगरी किस शहर को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की दांतू नगरी किसे कहते हैं? हल्दी घाटी, भीलवाड़ा, नागौर या फिर जोधपुर? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की दांतू नगरी किसे कहेंगे? नागौर को। नागौर को राजस्थान की दांतू नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बांकली बांध कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। अभी परीक्षा में आया था चतुर्थ श्रेणी के अंदर ये क्वेश्चन, बांकली बांध कहां पर है भाई? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, बांकली बांध है जालोर में। कहां पर है? जालोर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंबोर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंबोर दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है ना, ध्यान में रखना भाई। जो अपनी वाहन परिचालक परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आएंगे, कंडक्टर भर्ती के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पहले भी वाहन परिचालक के अंदर आया है। ठीक है ना, रणथंबोर दुर्ग में जोरा बोरा, ये जोरा बोरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना। अन्न भंडार क्या है? ये अन्न भंडार है। प्रश्न आ जाए कि रणथंबोर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है, तो जोरा बोरा अन्न भंडार है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, संत जम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत जम्बोजी का जो जन्म स्थल है वो कौन से जिले में हो जाएगा? नागौर में। जम्बोजी की जन्म स्थली कहां पर है? नागौर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से सभी साथी कमेंट करो भाई, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र हैं उसका प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। प्रश्न ये भी आ सकता है कि ध्यान में रखना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो बिल्कुल इनका नाम था भूप सिंह, और इन्होंने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओसिया का जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में? ओसिया कौन से जिले के अंदर आता है? जोधपुर के अंदर। ध्यान में रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में आते हैं? जोधपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, फकीरू का तकिया इमारत कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहाँ पर है भाई? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में?
चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहाँ पर है? ये जैसलमेर में अवस्थित है। साथियों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आ रहा है। अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, उससे पहले जेल प्रहरी में भी आया था, उससे पहले पशु परिचर में भी आया था कि फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर है। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये जैसलमेर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में रखना भाई, आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हो, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, ध्यान में रखना ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके का वेटेज आपका अच्छा है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लास को पूरी देखना, मैं आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। चलो भाई, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ध्यान में रख लेना, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसमें ही गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है ना अपनी, वो भी इसी अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। ये सिरोही जिले में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मर्दा के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं भाई? जयपुर में, उदयपुर में, शाहपुरा में या फिर जोधपुर में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मर्दा के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं? जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। शाहपुरा बिल्कुल राइट है। मर्दा के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं? शाहपुरा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से कमेंट करना है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? साथियों मेहरानगढ़ के दुर्ग का सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है और मैं गारंटी देता हूं आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है। ध्यान में रखना, ये जोधपुर में है और ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। एक बार सभी साथी जो राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें साथियों। यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, एग्जाम तक क्लासें आपको मिलेगी, पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देख लेना है, ठीक है ना। चलिए भाई, चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कीलियो बोरियो नृत्य कई बार परीक्षा में आता है। यह नृत्य का आयोजन होता है जवाई के प्रथम ससुराल आगमन पर। जब जवाई साहब पहली बार ससुराल में आते ना, तो आप भी गए होंगे, आप भी किसी के जवाई होंगे, आप पहली बार जाते हैं तो कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। लेकिन ये परंपरा बहुत कम क्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। कीलियो बोरियो नृत्य कहां पर कब किया जाता है? जवाई के पहली बार ससुराल आवागमन पर। तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीव लोगे क्या? ये क्वेश्चन 5 बार नहीं 10 बार परीक्षाओं में देखा है हमने, ठीक है ना। हर बार परीक्षाओं में आता है कि राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका कौन है? तो ध्यान में रख लेना, मधु भट्ट तेलंग। भूलना नहीं है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, एग्जाम आ चुका है। मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? रागे राघव। कौन है भाई? रागे राघव मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति की जाति का पंचायत मुखिया। साथियों जैसे भीलू के गांव का मुखिया होता है ना गमेती, क्या होता है? भीलू के गांव का मुखिया गमेती होता है। उसी प्रकार डामोर जनजाति की भी एक पंचायत का मुखिया होता है। वो क्या कहलाता है? वो मुखी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? साथियों भील जनजाति के लोग कौन से देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? वो है ऋषभ देव कालाजी। जो भील जनजाति के लोग हैं वो ऋषभ देव कालाजी की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। कौडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सैरिया जनजाति। ध्यान में रख लेना, आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला ये सांसी जनजाति की शाखा है भाई। जैसे अपने गोत्र होते हैं ना, गोत्र, उसी प्रकार ये सांसी जनजाति है। इसकी दो शाखा है, एक बीजा है एक माला है। तो बिल्कुल बीजा माला किस जनजाति की शाखा है? सांसी जनजाति की। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? वीडियो एग्जाम के अंदर आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रासिया जनजाति हैं इनके गांव का मुखिया क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सहेलोत। क्या कहलाता है? सहेलोत आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, स्टार वाला क्वेश्चन है। जो भील जनजाति का गांव का मुखिया होता है ना, वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? बिल्कुल डी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती रोडवेज कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आज ही आप इस कोर्स को लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ हो जाएगा। साथियों, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर आपका रहेगा पूरा सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल सटीक नोट्स है, हिंदी व्याकरण के सटीक नोट्स आपको मिलेंगे। आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छी तरीके से आप हिंदी को समझ सकते हैं। साथ ही साथ कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के हम सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। यातायात नियम, सड़क सुरक्षा के भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान वाहन परिचालक का पूरा सिलेबस के निचोड़, पूरा सिलेबस का निचोड़ के 5000 विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका पेपर इसी प्रश्नों में से छपेगा। यहां से 80% क्वेश्चन आपके यहां से मिल जाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन दिलाने में 5000 क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। एक बार भी आप पढ़ लेते हैं तो समझ लो आपका सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है भाई। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए। मैं ये कोर्स आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। साथियों, 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं राम क्लासेज की तरफ से 199 में आपका राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन लेना है तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। मीणा शब्द का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। मीणा शब्द का अर्थ क्या होता है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। मीणा शब्द का अर्थ क्या होगा? मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मछली। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो कौन से धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। मीणा जनजाति के लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदू धर्म के अनुयायी है। किसके हैं? हिंदू धर्म आपका राइट होगा। और साथियों ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाता है कई बार कि राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो सर्वाधिक निवास करती है मीणा जनजाति राजस्थान में, ठीक है ना। और सबसे प्राचीन जनजाति आपसे पूछी जाए तो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति अपने राजस्थान की। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ये सीटी एग्जाम के अंदर भी आया था। कंजर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कानन चार से। कानन चार आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़ दुर्ग के निर्माण कराने वाले थे कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, जो राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं, घोड़े वाला बाबा कहे जाते हैं। उन्होंने टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है?
जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? दौसा का दुर्ग। जो दौसा का दुर्ग है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। सभी साथी कमेंट कर देना भाई, जितने भी साथी हैं एक बार राम क्लासेज को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हो सके। और साथियों प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें पड़ी हुई हैं, सभी को देखो भाई, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, समय कम बचा है और एकमात्र सिलेक्शन लेने की सीरीज है, इस कोर्स को भी ले लेना। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट होगा, बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन सा किला है जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बेसरोडगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं बेसरोडगढ़ दुर्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है जोधपुर में। ध्यान में रखना, प्रश्न आएगा परीक्षा में कि रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करें तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कहां पर है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? सोने की खोज का कार्य कौन से जिले में प्रगति पर है? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल बांसवाड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तांबे की खान कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में तांबे की खान कहां पर है? जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में तांबे की खान की बात करें तो बिल्कुल आपका खेतड़ी यहां पर राइट होगा, खेतड़ी में तांबे की खान अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न मैं गारंटी देता हूं वाहन परिचालक भर्ती में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना जो चतुर श्रेणी के अंदर उस पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। बहुत सारे विद्यार्थी देख भी रहे होंगे, जो कोर्स मैंने चतुर श्रेणी के अंदर प्रोवाइड कराया था, कितने क्वेश्चन मिले हैं आप सभी को पता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम वाहन परिचालक में भी सीरीज निकाल रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल कोर्स है भाई, ले लेना, ठीक है ना। और पीले पत्थरों की शहर की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसलमेर, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। लहरिया पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर राजधानी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताराबाद की जो ओढ़नी है वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। किस में प्रचलित है? आदिवासी महिलाएं आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, शीश फूल नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पर पहने जाते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर यहाँ पर आपका राइट होगा। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूप नामक आभूषण का संबंध बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूप आभूषण कहां पर पहना जाता है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। जो चूप नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? दांतों में। कहां पर पहना जाता है? दांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बल्लिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो सभी साथी। जो बल्लिया नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? हाथों में।
बल्लिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना, डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज हैं और राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी बोलते हैं। जो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है ना, उसको बोलते हैं ओलंदी। क्या बोला जाता है? ओलंदी। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर बोलते हैं मृत्यु भोज को। किसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? बोरला, मुर्कियां, टड्डा या बंगड़ी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो आभूषण है वो है मुर्कियां। मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है और एक कानों का आभूषण है भाई, कानों में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कंदोरा कहां पर पहना जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? पुरुषों द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर या महिलाओं द्वारा कमर पर? साथियों कंदोरा कमर का आभूषण है, सबसे पहले ध्यान में देना, कंदोरा कमर का है और ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिकारी नृत्य का संबंध है 12 जिले से। 12 डिस्ट्रिक्ट आपका राइट होगा। शिकारी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? किस जिले से? 12 जिला आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओलियो गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओलियो गीत की बात हो रही है। अपने राजस्थान में ओलियो गीत की बात करें तो ओलियो गीत गाए जाते हैं विदाई के अवसर पर। कब गाए जाते हैं? विदाई के अवसर पर ओलियो गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, रावण हत्या क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट करो भाई। रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्यंत्र है या स्थान का नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावण हत्या की बात करें तो ध्यान में रख लेना, रावण हत्या एक वाद्यंत्र है। क्या है? एक वाद्यंत्र है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली नृत्य की बात करें तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के बप्पू द्वारा रामदेव जी के सौगान में किया जाता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लंगूरिया लोक गीत है। कौन सा गीत है लंगूरिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई। लंगूरिया कौन से गीत हैं? लंगूरिया भक्ति गीत हैं। ये कहाँ पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के मंदिर में गाए जाने वाले गीत हैं लंगूरिया। ठीक है ना? केला देवी माता का मंदिर करौली में अवस्थित है। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो कौन से देवता की झूठी कसम नहीं लेते? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भूरिया बाबा। क्या हो जाएगा? भूरिया बाबा की कसम मीणा जनजाति के लोग नहीं खाते। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? बिल्कुल आपका राइट होगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है कि आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसकी याद में बनवाया गया था? तो बिल्कुल ये पुत्र की याद में बनाया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है, तो ये आमेर जयपुर में है और ये पुत्र की याद में बनवाया गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में।
कहाँ पर है? हनुमानगढ़, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ऊषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊषा मस्जिद की बात करें तो बिल्कुल बयाना के अंदर ऊषा मस्जिद है। कहाँ पर है? बयाना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में नथमल और सलीम सिंह की हवेली की बात करें तो नथमल और सलीम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। 3 हवेलियां हैं भाई जैसलमेर में, नथमल, सलीम सिंह और पट्टू की हवेलियां। ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, शोरसान घास के मैदान जालोर में स्थित है। कहां पर है? जालोर आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, और इस कोर्स को ले लेना, यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।